नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, यहां तक कि ये भी डिसाइड कर लिया है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग भी कई दिनों से बैठक कर रहा है, वहीं इस पर प्लानिंग भी की जा रही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में खतरा भी है। इस खतरे के बीच किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने निर्वाचन विभाग से इसको लेकर हालात पूछे हैं। ये पूछा है कि बिहार की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से ही चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से एक लेटर के द्वारा ये पूछा है कि बिहार की हालिया स्थिति क्या है, आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार में, क्या चुनाव संपन्न किया जा सकता है या फिर एक अलग तरीके से चुनाव की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। इस पर लेटर लिखते हुए एक रिपोर्ट मांगी है। अब जो निर्वाचन आयोग है उसको रिपोर्ट भेजनी है, ये सब बताना है कि बिहार की जो हालिया स्थिति है, बाढ़ का खतरा है या फिर कोरोना संकट जो है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये सब जानकारियां एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक डेटाबेस के माध्यम से निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देना है, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि इस बार चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से चुनाव किए जाएंगे, नॉर्मल वेज में होंगे, डिजिटल होंगे या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा। कोरोना काल से, कोरोना संकट से बचते हुए किस तरह से चुनाव किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच किस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं, बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से जुड़े सुझावों के साथ ये रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों ने ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी देने से इनकार किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संभव है कि ये गोपनीय रिपोर्ट हो। दूसरी ओर चुनाव आयोग से जुड़े एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि बिहार सहित अन्य राज्यों के चुनाव अधिकारियों से राज्य के हालात पर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद चुनाव आयोग इस मसले पर फैसला करेगा। हालांकि अभी बिहार में चुनाव होने में कुछ महीने हैं, तब तक स्थितियां कुछ और भी बेहतर हो सकती हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ने यह भी कहा है कि आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करके चुनाव कार्यक्रम पर फैसला करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव कराने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। इससे पहले भी चुनाव आयोग की एक बैठक की गई थी जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक की गई थी जिसमें एनडीए ने ये मांग रखी कि एक फेज में इलेक्शन किया जाए, इसके साथ जो चुनाव प्रचार हो वो डिजिटली हो। लेकिन दूसरी तरफ राजद ने कटाक्ष किया। राजद ने कहा कि डिजिटली चुनाव कराना सही नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे ही लोग अपना बलबूता दिखा पाएंगे जिनके पास पैसे ज़्यादा हों, क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला है। ऐसे में राजद इसका समर्थन नहीं कर रही है। इस बार का चुनाव पुराने तरीके से होना चाहिए। चुनाव की जो तैयारियां हैं, चुनावी जो प्रचार है वो भी पुराने तरीके से होना चाहिए। साफ तौर पे राजद का यही कहना था, लेकिन एनडीए इस पर बल देता नजर आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव प्रचार है वो डिजिटली हो। हालांकि इससे पहले भी 7 जून को अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके ये साबित कर दिया कि एनडीए इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद अब ये भी खबर आ रही है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी बैठक होनी है। ये डिसाइड किया जाना है कि कोरोना काल के समय क्या चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अगर कराए जा सकते हैं तो रूपरेखा क्या होगी। इस रणनीति को बनाने के लिए चुनाव आयोग लगातार बैठक कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है और अब निर्वाचन आयोग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये रूपरेखा क्या होती है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होती है। आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो क्या नॉर्मली तरीके से होगा या फिर डिजिटल तरीके से। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।